बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर रहे थे। हमने पिछले दो लेक्चर्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए डिटर्मिनेंट फाइंड किया 3x3 मैट्रिक्स का। तो आज जो है हम कुछ 3x3 के ऊपर भी काम करेंगे, साथ ही साथ जो होगा 4x4 मैट्रिक्स जो होगा उसका डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू पूछी गई है। अगर ये एक डिटर्मिनेंट आपको जो दिया गया है वो कहता है अगर ये डिटर्मिनेंट जो है -30 के बराबर हो तो बताएं एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हम उसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। इसमें उसने वो कोई हमें रूल ख़ास नहीं फॉलो करने को कहा, तो हम जो है फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट लिखा, इस रो और फिर इस कॉलम को छोड़ा और बाकी जो थे माइनर वो लिख लिया यहाँ पे हम। और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का लिया जो कि था 1, लेकिन ये पोजीशन है A1 2 की, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, इसलिए 1 + 2 करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगी। और फिर इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे जिसमें ये 1 था। बाकी 4 एलिमेंट्स जो होंगे वो माइनर की सूरत में हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह से फिर नेक्स्ट जो होगा एलिमेंट वो इस रो के अंदर हमारे पास x आ रहा है, तो ये x लिखा। ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, तो ये इवन नंबर है। इवन नंबर होने की वजह से यहाँ पे प्लस लगेगी। और ये अब हो गया आपके पास, ये रो और कॉलम छोड़ने से बाकी जो बचे 4 एलिमेंट्स वो माइनर की सूरत में यहाँ पे हमारे पास आ गए। और -30 के इक्वल ये था, वैसे ही हमने -30 के इक्वल लिख दिया। अब जो है इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, माइनस नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा। फिर ये -1 ऐसे शिफ्ट किया, ये डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, ये भी 0 हो गया, माइनस नॉन डायगोनल को करेंगे तो 4x हो जाएगा। उसके बाद फिर डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो -1 हो जाएगा, फिर माइनस नॉन डायगोनल को करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। ये इस तरह से हमारे पास आ गया। उसके बाद ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा, और ये फिर -4x और -1 मल्टीप्लाई हुआ जमा 4x हो गया। और इसी तरह से x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -x हो गया, x को -3x से किया तो -3x की 2 हो गया। एक ही साइड पे सारे शिफ्ट कर ले, -3x की 2 को पहले लिख लिया तो ये शुरू में चला गया। उसके बाद हमारे पास जो है बची है रकम, ये 4x पॉजिटिव -x करेंगे तो ये 3x आ जाएगा। उसके बाद ये -12 है यहाँ पे आ गया, और माइनस का 30 जो है इसको जब लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे तो ये +30 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 18 आ जाएगा हमारे पास। 30 - 12 तो 18 आ जाएगा। -3 पे इनको सबको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x की 2, माइनस पे डिवाइड कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे साइन चेंज होगा, और ये 3 से 3 कैंसिल होके x आ जाएगा। ये भी माइनस से साइन चेंज हो गया, माइनस हो जाएगा, 3 पे डिवाइड हुआ तो 6 हो गया। 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद इसके पेयर बना लेते हैं। तो पेयर बनाने फैक्टराइजेशन लास्ट ईयर आप पढ़ चुके हैं और उससे पीछे भी पढ़ी हुई है। क्या करते होते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू और जो है हमारे पास स्केयर वाली वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया -6x²। और फिर उसके बाद जो होता है वो पेयर बनाते हैं। इस 6 के कितने बने, 1 ज़रब 6 करने से 6 आएगा, 2 ज़रब 3 करने से 6 आएगा। तो अब इनमें देखते हैं कि हमारे काम का पेयर कौन सा है। ये 2 जो पेयर बने हैं, ऐसा पेयर जिसको अब प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान वाली वैल्यू हमें मिल जाए, यानी कि x का कोफिशिएंट मिल जाए जो कि 1 है। तो ये 2 और 3 को सॉल्व करने से मिल जाएगा। 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। माइनस करने से बनता है इसलिए बड़ी रकम के साथ, यानी कि 3 के साथ दरमियान वाला साइन लगेगा, ये आ गया। और छोटी जो रकम है उसके साथ ऑपोजिट साइन लगेगा, यानी कि 2 के साथ ये माइनस का ऑपोजिट प्लस लगेगा। तो ये -x को 2 हिस्सों में हमने लिखा है। इस -x को ये 2 हिस्सों में लिख दिया। ये देखें जब इसको सॉल्व करेंगे तो -x ही बनता है, लेकिन अब इसमें पहली 2 में से कॉमन ले लें। जब कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, बाकी x - 3 बचेगा। और फिर नेक्स्ट 2 में से कॉमन ले लें तो 2 कॉमन आ जाएगा, ये भी x - 3 बच गया। तो अब हमारे पास ये हो गया x - 3 दोनों रकमों में है, ये कॉमन आ गया, बाकी x + 2 आ गया।
तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस तरह से x के दो आंसर आपको मिल गए जो उसने वैल्यूज़ फाइंड करने का कहा था। एक और उसने फिर इसी के अंदर 3 थे पार्ट्स। दूसरा है कि ये जो है फिर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यहाँ पे x बार बार इस्तेमाल कर रहा है, तो ये भी देख लें कैसे, तरीका तो वही होगा, उसी तरह से सॉल्व कर देंगे। इक्वल टू 0 कहा हुआ है उसने, तो ये पहला एलिमेंट लिखें और इस रो और कॉलम को छोड़ दें, बाकी माइनर जो होगा वो लिख लें। ये सारा जो है यहाँ पे आ गया। उसके बाद माइनस का साइन लगा, दूसरा एलिमेंट लेंगे और दूसरे एलिमेंट की फिर रो और कॉलम छोड़ दिया जाएगा और बाकी 4 एलिमेंट्स जो होंगे ये माइनर की सूरत में आ गए। फिर नेक्स्ट एलिमेंट ले लें जो कि 3 था और इस 3 वाली फिर रो और कॉलम को छोड़ दें, बाकी 4 एलिमेंट्स जो होंगे वो माइनर की सूरत में इधर आ जाएंगे। इनको अब सॉल्व कर देंगे अभी जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया था। तो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। माइनस नॉन डायगोनल करेंगे तो ये -4 बनेगा और माइनस फॉर्मूले की आगे +4 हो जाएगा। फिर इधर करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स -x बन जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये माइनस नॉन डायगोनल करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर ये डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया, सॉरी +2 आ गया, और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया माइनस लगाने के बाद तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। अब इनको जो है ये x को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये x की 2 आ जाएगा। फिर x ये जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x हो जाएगा। फिर ये +4 ऐसे ही आ गया। फिर ये माइनस बाहर वैसे लगा दी, x जो है ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर -1 भी जो होगा उसी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आसानी के लिए ज़रा मैंने कहा 2 लाइनें ज़्यादा भी हो जाएं लेकिन समझ आसानी से आपको आ जाएगी अब। और ये 2 ऐसे ही आ गया। ये 2 को जब मल्टीप्लाई किया x के साथ तो ये 2x हो गया। फिर -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। ये +2 और -2 जो होंगे कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। तो अब इनको मल्टीप्लाई फिर करते हैं। ये 1 से मल्टीप्लाई होगी ये सारी ब्रैकेट तो यही रकम रह जाएगी, फ़र्क नहीं आएगा। जब x को -x से मल्टीप्लाई किया तो -x की 2 आ गया। इसी तरह से x को -4 से करेंगे तो -4x आ जाएगा। फिर हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -x को तो +x हो जाएगा। उसके बाद -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा। फिर 3 को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा x। और ये जो है अब ऐसी रकमें आई हैं। यहाँ पे जो ये माइनस कॉमन थी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3x, लेकिन बाहर वाली माइनस जो होगी इस माइनस को +3x कर देगी और +4 जो है -4 हो गया, ये 6 बन गया, मल्टीप्लाई हो गए। अब देखें ये हमारे पास x की 2 और x की 2 मिल के हो जाएगा 2x की 2। और उसके बाद जो है कांस्टेंट वैल्यूज़ देखें तो कांस्टेंट एक जैसी हैं, 4 है और यहाँ पे -4 है, साइन ऑपोजिट है तो कैंसिल हो गई, ख़त्म हो गई। फिर x वाली देखें तो ये x वाली आपके पास x है, 3x है, 4x हो जाएगा, माइनस का 6x है तो ये माइनस का 2x बच जाएगा। 2x कॉमन आ जाएगा, वो कॉमन लिया, बाकी बच गया x -2 इक्वल टू 0। 2 फैक्टर फिर इक्वल टू 0 हो रहे हैं तो पहला 0 या फिर दूसरा 0। इस तरह से आंसर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे ये x इज इक्वल टू ये जो है 1 बनेगा, ये इसकी जगह पे ओनली 1 आएगा तो ये हो गया आंसर हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा। उसके बाद है जी ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहा गया है जी कि एवेल्यूएट करें डिटर्मिनेंट को। देखें ये 4/4 का है, डिटर्मिनेंट 4 रोज दी हुई हैं और 4 कॉलम्स दिए हुए हैं। तो या तो वही मेथड है एक्सपेंशन मेथड, उस मेथड से कर लें, लेकिन ये फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। 3 बार समझ लें आपको, बल्कि 4 बार 3/3 का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसमें कोशिश करें पहले एक रो या एक कॉलम के अंदर एक एंट्री के अलावा बाकी सारी सिफर हो जाएं। ऐसा अगर करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर बाकी 3/3 का मैट्रिक्स बचेगा, उस डिटर्मिनेंट बचेगा, उसको फिर हम इसी फार्मूले इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे जिस तरह अभी कर रहे थे या पिछले किए थे। तो इसमें हमारे पास ये एक एंट्री 1 नज़र आ रही है, इधर भी है 1, कोई सा एक ऐसी एंट्री कोई सी ढूंढ लें जो 1 हो।
और फिर उस जिस रो में ये 1 है इस रो को 0 0 करने की कोशिश करें, आसानी से हो जाएगी, या इस कॉलम को, आपकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी सॉल्व कर लें। अगर आपने कॉलम ये रो 0 0 करनी होगी तो आप ये कर लेंगे, कॉलम 2 में से 2 इंटू कॉलम 1 कर दें माइनस, और कॉलम 3 में से ऐड कर दें 3 इंटू कॉलम 1, और इसी तरह से कॉलम 4 के अंदर जो है कॉलम 4 के अंदर यहाँ पे 5 है ना, तो 5 ख़त्म करना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करें कॉलम 1 को, और माइनस कर दें कॉलम 4 से। अगर रो से करना है जिस तरह के मैंने किया हुआ है, तो फिर देखें यहाँ पे 3 को 0 करना चाहते हैं आप, क्योंकि इस 1 के ऊपर सारे और नीचे 0 बनाने हैं, तो 3 को जो है आप 0 करना चाहते हैं, तो रो 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें और माइनस कर दें रो 1 में से, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। इसी तरह से जो है यहाँ पे 2 की जगह पे 0 लेके आना चाहते हैं, तो रो 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें और माइनस कर दें, ये लिखा भी हुआ है। और इसी तरह से आप चाहते हैं आखिरी रो जो है रो 4, उसके अंदर ये यहाँ पे 4 की जगह पे 0 आ जाए, तो ये रो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें और रो 4 में से माइनस कर दें, ये 0 हो जाएगा। बाकी जो भी एंट्रीज बनेगी बाद में देख लेंगे क्या है, उनको फिर बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं जी, हमने किया जी सबसे पहला काम कि रो 1 में से रो 3 माइनस की, लेकिन इसको पहले 3 से ज़रब किया। तो हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था इस तरह से क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो वही बात है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया जी, 3 से ज़रब किया, 3 एक बार 3 हो गया, 3 में से 3 माइनस किया 0 हो गया। इसको 3 से ज़रब किया 6 हो गया, 4 में से 6 को माइनस किया तो -2 आ गया। -3 को फिर 3 से ज़रब किया तो 9 माइनस के बनेंगे, माइनस के 9 को जब माइनस करेंगे 2 में से, तो 2 माइनस इंटू -9 यानी कि 2 जमा 9 हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। फिर ये 5 3 बार 15 हो जाएगा, 7 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पे -8 आ जाएगा। फिर देखते हैं दूसरा काम हमने क्या किया था इसमें। दूसरा काम हम रो 2 में से 2 इंटू रो 3 कर रहे थे। 2 इंटू रो ये क्यों कर रहे थे, 2 इंटू रो 3 क्यों कर रहे थे, क्योंकि यहाँ इस एंट्री को हम 0 करना चाहते हैं और यहाँ पे 2 है। जब इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 और 2 होके 0 हो जाएंगे जब माइनस करेंगे, इसलिए किया। तो ये 2 से मल्टीप्लाई, ये 0 हो गया, 2 2 बार 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। उसके बाद ये 3 2 बार 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस का आपके पास है 6 और ये -4 यहाँ पे भी हमने लगाई थी, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 को 2 से ज़रब करेंगे 10 हो जाएगा, 3 माइनस 10 करेंगे तो ये -7 हो जाएगा। रो 3 जो है वैसे की वैसे ही हमने लिखी है, और रो 4 जो है उसमें से फिर 4 रो 3 कर दिया है। अब 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये एंट्री 4 थी, इसको 0 करना था, तो 4 से ज़रब किया, ये 4 हो गया, 4 में से 4 माइनस किया 0 हो गया। फिर 4 2 बार 8 होगा, 1 माइनस 8 करेंगे तो -7 आ जाएगा। फिर ये आपके पास माइनस के 12 होंगे, और ये -12 और ये वाली माइनस मिलके +12 हो जाएगा, और -2 करने से जो होगा 10 आ जाएगा। इसी तरह से फिर जब ये 5 को 4 से ज़रब करेंगे तो 20 बनेगा, 6 माइनस 20 करेंगे तो -14 ये आ जाएगा। ये अब देखें आपके पास जो है फर्स्ट कॉलम के अंदर सिर्फ एक एंट्री नॉन ज़ीरो रह गई है, बाकी सारी एंट्रीज जो हैं 0 हो गई हैं। ये देखें, तो फर्स्ट कॉलम को अब हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो देखेंगे हमारे पास 3/3 का डिटर्मिनेंट बच जाएगा, जो कि हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं, फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा वो। तो देखें जी, फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया, तो ये 1 वाली एंट्री है, इसलिए पॉजिटिव 0 लगाया। बाकी ये रो और कॉलम छोड़ेंगे, जो हमारा हमने मेथड पढ़ा था ये लिखेंगे सारे, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई एंड पे होना है, तो इसलिए वो सारा ही 0 हो जाएगा, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए इनको 0 बनाया था, ताकि आसानी से काम हमारा चल सके आगे। फिर ये दूसरे वाला 0 लिखेंगे। अब ये 2 1 की एंट्री है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, 2 + 1 करेंगे 3 आएगा, जो कि ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा और 0 लगाया। फिर ये रो और कॉलम छोड़ के बाकी एंट्रीज़ को लिखना था, लेकिन ज़रूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गए सब 0 हो जाएगा। उसके बाद ये
थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम है, 3 + 1 करेंगे, इवन नंबर बनेगा 4, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, 1 लिखा और ये वाली रो भी छोड़ दी, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम जो है छोड़ दिया। बाकी जो है एंट्रीज वो हमने लिख ली हैं, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होके आंसर बनेगा, तो ये वो एंट्रीज हमने लिख ली। उसके बाद ये फिर फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम है, ये फिर ऑड नंबर बनेगा, माइनस का साइन लगा और 0 लगाया, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिफर ही सब को कर देगा। अब देखें ये भी 1 जो है दोबारा नहीं लिखा नीचे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो गए, डिटर्मिनेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये यही रहेगा। इसके बाद जो है अब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट बन चुका है, जो आप बार बार कर चुके हैं। एक्सपेंड कर लें, फर्स्ट रो को बेशक कर लें, तो ये देखें -2 लिखा, ये रो और कॉलम छोड़ के इसका माइनर लिख लिया, फिर -11 लिखा, फिर वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिया, बाकी माइनर के एलिमेंट्स लिख दिए, यहाँ पे आ गए। इसके बाद जो है माइनस ये वाला 8 लिखा और ये रो और कॉलम छोड़ के ये माइनर के एलिमेंट्स लिख लिए, इनको मल्टीप्लाई किया, सेम तरीके से सॉल्व किया, तो ये आंसर हमारे पास बन जाएगा। ये देखें सारा वो मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे तो ये आंसर 305 बन जाएगा। इसका एक और पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये भी देख लें। चलें जी, तो ये देखें इसके अंदर भी ये काफ़ी जगह पे आपको 1 नज़र आ रहा है, कोई भी 1 आप लेके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने उधर कॉलम को 0 किया था, यहाँ पे फर्स्ट रो को 0 कर दिया, एक एलिमेंट बचा है यहाँ पे। तो ये देखें क्योंकि यहाँ पे 1 था, मैंने इस 1 का इस्तेमाल किया और बाकी सबको 0 करने की कोशिश की। तो 3 से ज़रब करूँगा तो ये 3 - 3 हो गए, 0 हो जाएगा। इसको 9 से ज़रब करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस होने के बाद ये वैसे ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो देखें लिखा जी कि कॉलम 1 में ऐड कर दिया 3 कॉलम 4, क्योंकि अलामतें मुख्तलिफ थी, ऐड करने से कैंसिल हो जाएगा। फिर इसी तरह से कॉलम 2 के अंदर जो है 9 कॉलम 4 ऐड कर दिया, तो ये 9 से ज़रब की माइनस कर दिया, तो ये 9 से ज़रब करके माइनस करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। कॉलम 3 के अंदर कॉलम 4 को वैसे ही माइनस किया तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये अब देखते हैं जी, जब 3 से ज़रब करेंगे कॉलम को तो ये 3 हो गया, 3 - 3 हो गया, 0 हो गया। ये 3 2 बार 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ गया। 3 1 बार 3 हो जाएगा, 9 और 3 मिलके क्योंकि जमा कर रहे हैं तो 12 हो जाएगा। फिर ये -3 बनेगा और ये -2 है तो -5 हो जाएगा। उसके बाद जो है जी दूसरे कॉलम के साथ हमने क्या किया, 9 से पहले ज़रब की थी कॉलम नंबर 4 को, फिर किया था। तो 9 से ज़रब करते हैं, 9 1 बार 9 हो जाएगा और माइनस करेंगे, 9 में से 9 माइनस करेंगे, ये 0 हो गया। उसके बाद ये 9 2 टाइम्स 18 हो गया, 3 - 18 करेंगे तो -15 हो जाएगा। इसके बाद फिर 9 1 टाइम्स 9 हो जाएगा, 7 - 9 करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। उसके बाद फिर जी ये हमारे पास एंट्री बनी, इन माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 9 1 टाइम्स 9, 0 + 9 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा। उसके बाद जो है तीसरा कॉलम, कॉलम नंबर 3, हमने कहा कि कॉलम 3 में से कॉलम 4 को माइनस कर दिया। देखें 1 में से 1 माइनस किया, 0 हो गया। -1 -2 किया तो -3 हो गया। -1 और +1 करेंगे, ये -1 और -1 सॉरी करेंगे तो -2 हो जाएगा। और 1 माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। और फोर्थ कॉलम वैसे ही लिख दिया। चलें जी, उसके बाद ये देखें जी, अब फर्स्ट रो के अंदर ये सारे 3 एलिमेंट्स 0 हो चुके हैं, तो फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर लें उसी तरह से, तो ये सारे 0 आते जाएंगे, इसलिए इनके माइनर लिखने की ज़रूरत नहीं। जस्ट ये वाला जो है इसका माइनर लिख लें, यानी कि इस रो को भी छोड़ दें पहली को, और इस कॉलम यानी कि कॉलम नंबर 4 को छोड़ दें, बाकी एलिमेंट्स ये लिख लें, बाकी वो सारे 0 बनेंगे। माइनस इसलिए लगी है, ये फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट था, 1 और 4 ऐड करके 5 बनेगा, जो कि ऑड नंबर है, इसलिए ये माइनस आ गया। बाकी ये देखें फिर 3/3 का मैट्रिक्स बन चुका है, डिटर्मिनेंट बन चुका है, तो अब 3/3 वाले फार्मूले से लगा दें, ये -7 चलती जाएगी, एंड पे जाके इसका भी देख लेंगे कि ये अलामतें एक बार बदलेंगी और इस माइनस से कुछ नहीं होगा। तो ये देखें जी, पहले 6 बाहर लिख लिया, उसके फिर जो है माइनर जो है लिखा, उसके बाद फिर ये -15 लिखेंगे, लेकिन माइनस फार्मूले में भी आएगी तो ये +15 हो जाएगा। और इसका माइनर जो है ये देखें जी, माइनर इसका क्या बनेगा, ये माइनर आपके पास आ गया जी 12 और -5, और फिर इसी तरह से -2 और 2, ये माइनर लिख हो गया उसका। उसके बाद ये वाला -3 लिखा और ये माइनर लिख लिया, -3 का जो था
ये वाले एलिमेंट्स। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें जी -1 से 6 को मल्टीप्लाई किया, ये -6 हो गया। ये इसी तरह से ये वाली माइनस जो होगी ये अलामतें सारी चेंज कर देगी, और ये वाली अलामत भी देखें माइनस थी तो ये +3 हो गई। अब जो है बाकी उसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट रूल 2/2 का, तो ये मल्टीप्लाई डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये सारा सॉल्व किया तो ये नीचे हमारे पास आ गई, तो ये -4 हो जाएगा, प्लस के 9 2 12 18 हो जाएंगे, 12 2 टाइम्स 24 और -10 हो जाएगा, फिर 12 9 टाइम्स 108 हो जाएगा। उसके बाद जो है ये जो है माइनस और ये 5 2 टाइम्स 10 हो जाएगा। और ये सॉल्व जब कर दिया इसको, ये मल्टीप्लाई वगैरह करके आंसर 0 आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट इसका। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि शो दैट, ये डिटर्मिनेंट फिर दिया हुआ है 4/4 का, और कहता है इसको साबित करेंगे ये बराबर है x + 3 × x - 1 होल क्यूब के। तो लेफ़्ट साइड सॉल्व करते हैं इसकी भी उसी तरह से। पहले तो ऐसी जो वर्किंग करनी है कि 0 0 हमें मिल जाए एक रो के अंदर या एक कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे हर रो और हर कॉलम के अंदर x है हमारे पास, इसलिए इस तरह तो 0 हो नहीं सकेगा। तो हम ये करते हैं, सेम एंट्रीज हैं, देखें 3 3 1 आ रहे हैं और 1 1 x आ रहा है हर कॉलम के अंदर या हर रो के अंदर। जो भी ऑपरेशन लगाना चाहें लगा लें आप। तो ये कॉलम 1 के अंदर तीनों कॉलम्स को ऐड कर दिया, ये सारी एंट्रीज कॉलम 1 की x + 3 हो जाएंगी। तो ये कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 को ऐड करें तो ये 1 2 3 x = 3 हो गया। इसी तरह से सारे x + 3 x + 3 x + 3 हो जाएंगे। बाकी एंट्रीज वैसे ही हमने लिख ली। x + 3 जो है वो कॉमन ले लें कॉलम नंबर 1 में से, तो ये सारा 1 1 हो जाएगा। अब ये देखें जी, यहाँ से अब ये जो फर्स्ट कॉलम है बेशक इसके अंदर 0 ले आएँ क्योंकि ये सारा 1 1 है। तो ये माइनस करने से कॉलम 2 में से भी रो 1 में से रो 2 में से रो 1 माइनस करें तब 0 हो जाएंगे। ये कॉलम में से करना चाहें तो कॉलम्स में से कर लें, जैसे मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। ये सारे 1 1 रो 1 के अंदर भी हैं और कॉलम 1 के अंदर भी हैं। इनमें से किसी एक को 0 0 कर लें। तो मैंने ये रो ऑपरेशन लगाया है, इस तरह से ये पहला कॉलम जो होगा ये 0 हो जाएगा। रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दिया, रो 3 में से भी रो 1 को माइनस कर दिया, रो 4 में से भी रो 1 को माइनस कर दिया। ये क्योंकि सारे 1 थे इसलिए मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा, ऐसे ही माइनस कर दिया। तो ये इंट्रीज जब होंगी आपस में तो ये x - 1 हो जाएगा। इसी बाकी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब देखते हैं जी, ये फिर 1 और 1 सॉल्व हो गए ये 0 हो जाएगा, ये 1 और 1 सॉल्व हो गए 0 हो जाएगा। लेकिन जब इसमें से ये 1 माइनस करेंगे तो ये x - 1 हो जाएगा। ये बाकी नेक्स्ट वाला फिर 0 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड रो के अंदर भी बाकी सारे 0 आ जाएंगे, ये वाला x - 1 बन जाएगा। तो ये इस तरह से ये x + 3 और इंटू ये सारे 0 आपको मिल रहे हैं। तो अब देखें आपके पास जो ये डिटर्मिनेंट बचा है ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है। आपके पास डायगोनल के नीचे सारी एंट्रीज 0 हैं। तो चाहे यहीं पे आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें डायगोनल एलिमेंट्स को। प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो फिर उसकी जो है डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट जो होता है वही जो होता है डिटर्मिनेंट होता है। तो चाहे तो ये एक्सपेंड कर लें दोबारा से फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड जब करेंगे तो ये 0 0 होकर ख़त्म हो जाएंगे। 3/3 का मैट्रिक्स रह जाएगा। बात वही है, यहाँ भी ये सारी एंट्रीज नीचे वाली भी 0 हैं अब और ऊपर वाली भी ये 0 हैं आपके पास। तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म ही है। तो फिर इसका जो डिटर्मिनेंट है वो डायगोनल एंट्रीज का ही प्रोडक्ट होगा। तो बेशक यहीं पे ख़त्म कर देते क्वेश्चन को, इधर ही मल्टीप्लाई कर देते या फिर इधर कर दें। ये x - 1 x - 1 x - 1 3 बार आ रहा है तो ये प्रोडक्ट की सूरत में x - 1 का क्यूब हो जाए। तो यही थी हमारे पास राइट हैंड साइड, ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। इसमें देखें उसने कहा है कि ए ट्रांसपोज लें फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें, या फिर दूसरा उसमें कहा है कि ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें। तो ए उसने दिए हुए हैं आपको, 2 जूस दिए हुए हैं। इसमें मैंने दूसरा सॉल्व कर दिया है।
तो दूसरे के अंदर आपको ये ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ था, इसका हम पहले ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज क्या था, रोज़ को कॉलम्स में चेंज किया जाता है। तो ये रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दिया। ये देखें, तीसरी रो का तीसरा कॉलम इस तरह से बनेगा और ये फिर ये चौथा कॉलम बन गया। अब इसको ए इंटू ए ट्रांसपोज करें। ए मैट्रिक्स पहले लिखें, उसके बाद उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखें जो अभी आपने निकाला, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन क्या थी कि रो जो होती है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड से, 3 बार 9 हो जाएगा, 4 टाइम्स 16 हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह से फिर ये भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी तो 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, 4 1 टाइम्स 4 हो जाएगा। फिर यही जो रो है फोर्थ कॉलम से भी होगी, थर्ड कॉलम से भी होगी तो 3 1 टाइम्स 3 और 4 1 टाइम्स 4, वो ये आ गया। उसके बाद आपके पास यही रो जो है नेक्स्ट लास्ट जो कॉलम है उससे भी मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, 2 3 टाइम्स 6 और 4 3 टाइम्स 12 हो जाएगा। उसके बाद ये देखें जी, फर्स्ट रो सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। तो अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं चारों कॉलमों के साथ। तो ये 2 जो होगा ये इस तरह से 3 से मल्टीप्लाई होगा और 4 जो होगा 1 से होगा, ये 6 और 4 1 टाइम्स 4 हो जाएगा। इसी तरह से यही जो रो है वो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 2 टाइम्स 4 और 1 1 टाइम्स 1, ये आ गया आपके पास। उसके बाद ये हो जाएगा 2, ये थर्ड कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी तो 2 1 टाइम्स 2 और 1 1 टाइम्स 1, ये आ गया 2 + 1। और इसके बाद लास्ट वन जो है ये तीसरे कॉलम के साथ ये लास्ट कॉलम फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 बार 4 और 3 1 बार 3 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 2 रोज जो हैं वो चारों कॉलमों से मल्टीप्लाई होंगी। तो इनको जब मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ऐड करते हैं तो ये 25 हो जाएगा और फिर ये 10 हो गया, 7 हो गया, 18 हो गया, ये पहली रो बन गई आपके पास। इसी तरह से ये दूसरी रो बन जाएगी ऐड हो गया, ये थर्ड और फोर्थ रोज आ जाएंगी। लास्ट रो में है 12 एंड 6 ऐड हो गए, 18, फिर 4 3 7, 2 एंड 3 5 एंड 4 एंड 9 13। अब ये ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं। उसने कहा था इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये देखें 4/4 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ये 4 रोज और 4 कॉलम्स हैं, जिस तरह अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वैसे ही होगा। लेकिन यहाँ पे आपको कहीं पे 1 नज़र नहीं आ रहा। 1 का ये होता है कि वो हर एक का मल्टीपल होता है, जितना आपने वो करना हो उससे मल्टीप्लाई करें और वो माइनस कर दें, सॉल्व आसानी से हो जाता है। तो पहले इसमें 1 कहीं से बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस कर दिया। जब देखें कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 3 - 2 करने से 1 आ जाएगा यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे 1 आ गया। बाकी एंट्रीज 5 - 3 किया 2 होगी, 3 - 2 किया 1 हो गई। और इसी तरह से ऊपर वाली 10 - 7 करेंगे तो 3 हो जाएगी, 7 - 5 करेंगे तो ये 2 हो जाएगी। अब ये कॉलम के अंदर आपके पास एक एंट्री 1 आ चुकी है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर वाले और नीचे वाली एंट्रीज को सिफर कर लें, चाहें तो इसकी दाएं और बाएं वाली को कर लें। तो अगर ऊपर और नीचे वाली इसको करनी है तो फिर रो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, रो पे काम करना पड़ेगा। ये ऊपर देखें इसमें 3 है आपके पास, तो 3 से ज़रब करें और माइनस कर दें, ये सिफर हो जाएगा। इसी तरह फिर यहाँ पे इसको जब सिफर करना है तो 2 से ज़रब करेंगे तो वो माइनस करेंगे, सिफर हो जाएगा। और लास्ट रो को भी जब यहाँ पे 2 को सिफर करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे इस रो नंबर 3 को, तो ये भी सिफर हो जाएगा। ये यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख रही है कि रो 1 में से 3 माइनस किया, रो 2 में से 2 रो 3 माइनस किया और रो 4 में से -2 रो 3 माइनस किया। और इस तरह से ये इंट्रीज बन गई जिस तरह अभी हमने पिछले डिटर्मिनेंट्स निकाले थे, सेम वे में ये डिटर्मिनेंट्स आपके पास ये आ गई शेप उसकी। अब कॉलम नंबर 2 जिसके अंदर ये ज़ीरोज़ आ रहे हैं इसको एक्सपेंड कर दें। पहला जो है ये एंट्री है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम तो माइनस में आएगी, दूसरे सेकंड रो और सेकंड कॉलम 2 एंड 2 4 हो जाएगा, तो इसलिए ये प्लस में 0 आएगा। नेक्स्ट वाला जो है ये 1 जो है इसका असल में देखना पड़ेगा ये प्लस का आएगा या माइनस का। देखें ये थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, 3 + 2 करेंगे 5 जो कि ताक नंबर है, ऑड नंबर है, इसलिए ये माइनस में 1 आएगा। और उसके बाद ये इसका माइनर हम लिख लेंगे, ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी एंट्रीज हम लिख लेते हैं। ये रो और कॉलम छोड़ते हैं जिसमें ये 1 था, बाकी एंट्रीज लिखें तो ये माइनर बन जाएगा। नेक्स्ट वाला भी 0 आ जाएगा, इसलिए माइनर लिखने की ज़रूरत नहीं।
तो अब देखें जी, इसको अब सॉल्व करें तो ये हमारे पास रो 1 जो है और रो 3 जो है ये एक जैसी है। तो एक जैसे दो रोज़ अगर आ जाएं या एक जैसे दो कॉलम्स आ जाएं तो फिर डिटर्मिनेंट जो होता है सिफर होता है, इसलिए ये सारा भी सिफर हो जाएगा। ये सिफर एक से ज़रब होगा, ये भी सिफर हो गया। बता भी दिया कि रो 1 और रो 3 जो है आइडेंटिकल हैं, इसलिए ये सिफर होगा। इस तरह से ये ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कंप्लीट हुआ जो कि सिफर आया है। फिर उसने कहा था ए ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट निकालें, तो ए ट्रांसपोज पहले लिख दिया और ए बाद में लिखा, इनको मल्टीप्लाई किया, ये 2/2 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। सेम वे में मल्टीप्लाई करेंगे कि रो जो होगी पहली वो दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर इसी तरह से पहले कॉलम से पहले हो जाएगी 3 से 3 9, 2 से 2 4, 1 से 1 1, 2 से 2 4। उसके बाद फिर इसी तरह से रो 1 जो है वो रो 2 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 4 बार 12, 2 1 बार 2, 1 1 टाइम्स 1 एंड 2 3 टाइम्स 6। उसके बाद दूसरी रो जो होगी वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 4 3 टाइम्स 12, 2 1 टाइम्स 2, 1 1 टाइम्स 1 एंड 3 2 टाइम्स 6। इसी तरह से फिर यही रो जो है दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 4 टाइम्स 16, 1 1 टाइम्स 1, 1 1 टाइम्स 1 एंड 3 3 टाइम्स 19। इनको ऐड करेंगे तो ये 2/2 का एक छोटा सा मैट्रिक्स बनेगा। उसका डिटर्मिनेंट आपने अब खुद निकालना है। ये 9th में भी 2/2 का डिटर्मिनेंट आपने निकाला हुआ है। इस तरह से ये क्वेश्चन आज यहाँ तक हम करेंगे। इससे नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।